आज की कहानी है अहंकार का अंत। सुधा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू हमेशा मुझ पर पानी फेंककर भाग जाती है, लेकिन आज तू मुझसे नहीं बच पाएगी। शिवानी ये कहकर अपने मटके का सारा पानी अपनी सहेली सुधा पर फेंकती है, लेकिन सुधा के नीचे झुकने पर वो सारा पानी राजकुमारी तनुश्री पर पड़ जाता है। ये क्या किया तुमने? राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, मेरे सुंदर वस्त्र को जानबूझकर खराब किया है तूने। राजकुमारी जी, मैं सच कह रही हूँ, तूने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मैं राजकुमार को बदसूरत लगूं। नहीं नहीं राजकुमारी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चुप कर, बदसूरत लड़की, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अशोकनगर राज्य में भीमसेन नाम के एक राजा रहते थे, जिनकी एक लौती पुत्री राजकुमारी तनुश्री थी। राजकुमारी दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। पुत्री, हम चाहते हैं आपका विवाह हो जाना चाहिए। पिताजी, इतनी जल्दी? हाँ पुत्री, क्योंकि अब आपकी विवाह करने की उम्र हो गई है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पुत्री? जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे होने वाले पति भी मेरे ही टक्कर के हों। ये भी भला कोई कहने वाली बात है। मैंने अपनी सुंदर पुत्री के लिए उसकी ही टक्कर का जीवन साथी चुना है। राजा की ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और फिर अपनी दासियों के साथ महल के बाग में चली जाती है। दासियों, एक बात पूछूं? जी राजकुमारी, पूछिए। तुम लोग इतनी बदसूरत क्यों हो? राजकुमारी अपनी सुंदरता के अहंकार में हंसते हुए अपनी दासियों से इस तरह के सवाल करती है। राजकुमारी के ऐसे सवालों को सुनकर दासियां चुप हो जाती हैं। मैं भी क्या तुम लोगों से सुंदरता का सवाल कर रही हूँ? भला तुम्हें क्या पता सुंदर होना किसे कहते हैं? तुम लोग तो ठहरी बदसूरत। इतना कहकर राजकुमारी इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुंदरपुर राज्य में राजा धैर्यवीर नाम के एक राजा रहते थे, जिनके पुत्र का नाम शौर्य था। राजकुमार शौर्य अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान और बलवान थे। उनके लिए राजकुमारियों की लाइन लगी रहती थी। पुत्र, मैंने तुम्हारा विवाह राजकुमारी तनुश्री के साथ तय कर दिया है। राजकुमारी से मिलने के लिए राजा भीमसेन ने तुम्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया है, इसलिए तुम्हें वहां जाना होगा। जो आज्ञा पिताजी। राजकुमार अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजा भीमसेन के राज्य के लिए निकल जाते हैं। क्या हुआ साथी, तुम रुक क्यों गए? महाराज, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं साथी, देखो तुम पानी पीकर आराम कर लो, फिर हम थोड़ी देर बाद महल चलेंगे। शुक्रिया राजकुमार। अगर आप जैसा राजकुमार हर राज्य में हो तो कितना अच्छा हो। घोड़े की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराते थे और फिर नदी के किनारे थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करते करते वो एक लड़की को देखते हैं। तुम हमेशा यही करती हो, मुझसे पहले पानी भरने पहुंच जाती हो और तुम हमेशा मुझसे हार जाती हो। देखो, आज भी हार गई। शिवानी और सुधा आपस में बातें करते करते नदी का पानी अपने मटकों में भरने लगती है। तभी राजकुमार उनके पास आकर कहते हैं, तुम लोग कौन हो? हम इसी गांव के हैं और हम यहाँ रोज पानी भरने आते हैं। ओह, मुझे लगा तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। नहीं, मैं तो एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। भला मेरा राजकुमारी से क्या मुकाबला? मुझे बताया गया था कि राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी
तनुश्री, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैंने तुम्हें ही राजकुमारी समझ लिया। माफ कर दो। नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। वैसे आप कौन है? हमने पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। मैं राजकुमार शौर्य हूँ। राजकुमार शिवानी के पूछने पर उसे सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर शिवानी कहती है, माफ करिएगा राजकुमार, लेकिन हमारे बीच जो भी बातें हुई वो राजकुमारी तनुश्री को मत बताइएगा। शिवानी ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। शिवानी को भागता हुआ देखकर राजकुमार थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर महल चले जाते हैं। अरे आइए राजकुमार शौर्य, बहुत देर लगा दी आपने। दरअसल हमारा घोड़ा थक गया था, इसलिए हमें यहाँ आने में देर हो गई। कोई बात नहीं राजकुमार। कुछ देर राजा राजकुमार से बातें करते हैं। तभी वहाँ पर राजकुमारी तनुश्री आ जाती है। राजकुमार इनसे मिलिए, ये है हमारी पुत्री राजकुमारी तनुश्री। राजकुमार शौर्य, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह सबसे सुंदर। राजकुमारी अपनी सुंदरता के अहंकार में राजकुमार की बातों का जवाब देती है, जिसे सुनकर राजकुमार को अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं, राजकुमारी, सुंदर तो आप हैं, लेकिन मैंने इस राज्य में एक और सुंदरी देखी है, जो कि बेहद सुंदर है। राजकुमार ये कहकर आराम करने अपने कक्ष में चले जाते हैं। राजकुमारी को राजकुमार की ये बात अच्छी नहीं लगती। अगले दिन, अब से मुझे यहाँ अकेले ही पानी भरने आना होगा। ऐसा करती हूँ, जल्दी से पानी भरकर घर जाती हूँ। शिवानी अपने मन में ये सोचकर पानी भर रही होती है कि तभी अचानक वहाँ राजकुमार आ जाते हैं और कहते हैं, शिवानी, आज तुम अकेले पानी भरने क्यों आई हो? तुम्हारी सहेली साथ नहीं आई? जी राजकुमार, असल में मेरी सहेली सुधा कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के गांव चली गई है। ओह, तो इसका मतलब है मैं तुमसे रोज अकेले में मिल सकता हूँ। मैं समझी नहीं। शिवानी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। पर राजकुमार, आप तो राजकुमारी के होने वाले पति हैं। होने वाला था पर हुआ नहीं, और ना ही अब मेरा ऐसा कोई इरादा है। राजकुमार ये कहकर अपने मन की सारी बातें शिवानी को बता देते हैं। फिर राजकुमार और शिवानी रोज नदी के किनारे, कभी पहाड़ियों के पीछे तो कभी बागों में मिलते हैं। तभी एक दिन राजकुमार शिवानी से कहते हैं, शिवानी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पर राजकुमार, राजकुमारी का क्या होगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर राजकुमार शिवानी को लेकर मंदिर जाते हैं और उसी दिन बिना किसी को बताए विवाह कर लेते हैं। शादी करके जब राजकुमार और शिवानी मंदिर के बाहर आते हैं तो शिवानी राजकुमार से कहती है, राजकुमार, आपको मेरी कसम है, अभी ये बात आप किसी को मत बताइएगा। मगर क्यों? हमने एक दूसरे से विवाह किया है, कोई चोरी थोड़ी जो सबसे छुपाते फिर। राजकुमार, मुझे राजकुमारी से बहुत डर लगता है। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। राजकुमार और शिवानी कुछ देर साथ बिताकर अपने अपने रास्तों पर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद, राजकुमार, आजकल आप कहाँ रहते हैं? महल में तो आप कहीं भी दिखाई नहीं देते। जी राजकुमारी, वो दरअसल मुझे महल के अंदर आना ज्यादा पसंद नहीं है। राजकुमार ये कहकर महल के बाहर चले जाते हैं। राजकुमार को जाता हुआ देख राजकुमारी अपने मन में सोचती है, ये कैसा इंसान है, लोग हमारी एक झलक देखने के लिए मरने को तैयार है, और एक ये है कि मुझसे दूर दूर भागता है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर मामला क्या चल रहा है। राजकुमारी ये सोचकर अपने एक नौकर को बुलाती है और कहती है, पता लगाओ, राजकुमार के सुंदर लड़की के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ पहाड़ी के पीछे, राजकुमार, आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? कुछ नहीं, बस राजकुमारी ने रोक लिया था। शिवानी राजकुमार की बात सुनकर कुछ सोचती है और कहती है, राजकुमार, आपने राजकुमारी के साथ
गलत किया। आपको मुझसे विवाह नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। राजकुमार, अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे विवाह के बारे में अभी कोई नहीं जानता। आप मुझे छोड़ दीजिए और राजकुमारी से विवाह कर लीजिए। शिवानी, तुम ऐसा सोचते भी कैसे हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम उस अहंकारी औरत के बारे में सोच रही हो। राजकुमार शिवानी की बात सुनकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तभी शिवानी रोने लगती है। कुछ दूर पर खड़ा राजकुमारी का नौकर शिवानी को राजकुमार के साथ देख लेता है, लेकिन दूर होने की वजह से उन दोनों की बातें नहीं सुन पाता। क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर? जिस सुंदर लड़की के बारे में राजकुमार बात कर रहे थे, वो सच में बहुत सुंदर है और वो आज राजकुमार के साथ थी। नौकर की ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत ज्यादा क्रोधित होती है और फिर खुद भी शिवानी को देखने की ख्वाहिशमंद हो जाती है। शिवानी को देखने के लिए वो गांव की सैर पर निकल जाती है। आखिर देखो तो सही कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर आखिर कौन हो सकता है। सुनो लड़की, क्या तुम शिवानी हो? जी राजकुमारी। क्या तुम मेरे महल में मेरी दासी बनोगी? वो क्या है ना कि तुम्हारे जैसे गरीब दो कौड़ी के लोग हमारे महल के नौकर ही बन सकते हैं, और फिर तो तुम्हारी सूरत भी कुछ खास नहीं है। राजकुमारी सारे गांव वालों के सामने शिवानी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। शिवानी राजकुमारी की बातों से बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन शिवानी से नाराज राजकुमार उस दिन से उससे मिलने नहीं आते। उसी बीच राजकुमारी तनुश्री एक खत लिखकर कबूतर को देती है और कहती है, जाओ ये खत राजकुमार को दे दो। जो हुकुम राजकुमारी। राजकुमार जो महल के बगीचे में उदास बैठे थे, उनके पास एक सुंदर सा कबूतर आकर कहता है, राजकुमार, ये खत हमारी राजकुमारी तनुश्री ने आपके लिए भेजा है। कबूतर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी राजकुमार उस खत को खोलकर पढ़ने लगते हैं। राजकुमार, आज मैं आपका शाम को नदी किनारे इंतजार करूंगी। राजकुमार खत पढ़कर फिर से वही बगीचे में लेट जाते हैं। शाम का समय हो जाता है और राजकुमारी अपने मन में सोचते सोचते तैयार होती है। आज मैं राजकुमार से कह दूंगी कि मुझे उनसे प्रेम हो गया है और मुझे यकीन है कि वो मेरे ऐसा कहने पर फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि मेरी सुंदरता को तो वो पहले ही देख चुके हैं। राजकुमारी अपने अहंकार में ये सोचते हुए हंसती है और फिर राजकुमार से मिलने के लिए निकल जाती है। कुछ देर में वो नदी के किनारे पहुंचकर राजकुमार का इंतजार करती है। उसी समय वहाँ शिवानी और सुधा एक दूसरे पर पानी डालते हुए भाग रही थी। तभी अचानक शिवानी का फेंका हुआ सारा पानी गलती से राजकुमारी पर पड़ जाता है। ये क्या किया तुमने? राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, तूने ये जानबूझकर किया है, मेरी सुंदरता को खराब करने के लिए। नहीं नहीं राजकुमारी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चुप कर, बदसूरत लड़की, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजकुमारी इतना कहकर शिवानी को नदी में फेंक देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अच्छा हुआ जो तू मुझे आज ही मिल गई। चली थी मुझसे ज्यादा सुंदर बनने। इस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ, सिर्फ मैं। राजकुमारी हंसते हुए अपनी बात कह रही थी कि तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाते हैं। ये क्या किया आपने राजकुमारी? अच्छा हुआ राजकुमार जो आप भी यहाँ पर आ गए। अब बताइए कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या ये दो कौड़ी की लड़की? राजकुमार राजकुमारी की बातों को अनसुना करके फौरन नदी में कूद जाते हैं और शिवानी की जान बचाते हैं। फिर राजकुमारी से कहते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार है ना? तो सुनो, तुम सिर्फ चेहरे से सुंदर हो, मगर तुम्हारा दिल कोयले से भी ज्यादा काला है। और रही बात शिवानी की, तो मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर यही लगती है।
क्योंकि ये मेरी पत्नी है। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी हैरान रह जाती है। माना कि आप एक राजा की पुत्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की छोटी सी गलती पर आप उसकी जान ले लें। राजकुमार, आप जानते भी हैं आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं उस लड़की की तरफदारी कर रहा हूँ जो आपके खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करने चली थी। लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा, और आपकी सजा ये है कि आपसे ना मैं विवाह करूंगा और ना ही किसी दूसरे राजकुमार को विवाह करने दूंगा। नहीं राजकुमार, आप राजकुमारी को ऐसी सजा मत दीजिए, आप इन्हें माफ कर दीजिए। शिवानी की बात सुनकर राजकुमारी भावुक हो जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो शिवानी। अपने अहंकार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि यहाँ सही गलत का फर्क भूल गई थी। कोई बात नहीं राजकुमारी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। आप सही कहते थे राजकुमार, मन की सुंदरता तन की सुंदरता से ज्यादा होती है, और शिवानी तन और मन दोनों से ही बहुत सुंदर है।